हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जीएसटी टॉपिक नंबर 3 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे एचएसएन कोड, एसएसी कोड या कंपोजिट स्कीम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि एचएसएन कोड या एसएसी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। एचएसएन कोड का हार्मोनाइज सिस्टम एंड नेमेनक्लेचर। एंड एसएसी कोड क्या, एसएसी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। जैसे कि हम लोगों को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का आइडेंटिफिकेशन उसका एचएसएन कोड से या एसएसी कोड से ही होता है। सर्विस के केस में अप्लीकेबल होता है एसएसी कोड और गुड्स के केस में अप्लीकेबल होता है एचएसएन कोड। तो हमेशा याद रखिएगा, गुड्स का जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है वो एचएसएन कोड से ही आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर रेट पर्पज के लिए, कि इस एचएसएन कोड या इस प्रोडक्ट पे क्या जीएसटी का रेट लगेगा। तो मैं एक बार ब्रीफिंग में आप लोग को बता देता हूँ कि एचएसएन कोड क्या होता है। एचएसएन कोड 8 डिजिट का गुड्स के लिए होता है, 6 डिजिट का सर्विसेज के लिए होता है। अभी जो जीएसटी में जो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी 6 डिजिट ऑफ एचएसएन कोड या एसएससी कोड का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जो कि टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटीआर 1 में हम लोग को डालना पड़ता है। ये उस पर अप्लीकेबल है जिसका अभी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। जिसका 5 करोड़ से कम है उस पर 4 डिजिट का भी अगर वो मेंटेन कर रहा है तो फिर भी चल जाता है। लेकिन याद रखिए, हम लोग को 6 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी अभी मैंडेटरी है, और कुछ दिन के बाद ये 8 डिजिट का भी हो जाएगा इन केस ऑफ गुड्स। तो फर्दर इसमें आते हैं, गुड्स का आइडेंटिफिकेशन एचएसएन कोड से होता है। एक बार अगर किसी भी गुड्स का आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि इसका ये एचएसएन कोड होगा, देन उस पर कौन सा जीएसटी रेट अप्लीकेबल होगा वो भी बाय नोटिफिकेशन से हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इस एचएसएन कोड के अगेंस्ट में क्या रेट ऑफ जीएसटी है और ये कब कब चेंज हुआ है। अगर आपको एचएसएन कोड पता चलेगा तभी आप वो पता लगा सकते हैं। तो आइए फर्दर इसमें, जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है, कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि जीएसटी का अप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, मतलब उस पर जीएसटी लगता ही नहीं, अभी भी वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही लग रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका अभी तक एचएसएन कोड भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। जो प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है उसका एचएसएन कोड भी नहीं है, तो उसका रेट ऑफ जीएसटी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको प्रोडक्ट्स या इंटरटेनमेंट टैक्स लेवी बाय लोकल बॉडीज। ये जो इंटरटेनमेंट टैक्स जो लगाया जाता था, या इंटरटेनमेंट टैक्स एक नया टैक्स था, उस पर पहले के रिजिम में सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अभी जैसा भी है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस पर उसको उसके प्रीव्यू से ही बाहर निकाल दिया है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स है जिस पर कि जीएसटी नहीं लगता है, तो उसका एचएसएन कोड भी आइडेंट नहीं है। मतलब एचएसएन का जो एक बुक्स है, उस बुक्स में ये प्रोडक्ट का आपको एचएसएन कोड नहीं मिलेगा। एक बात मैं बता दूं, ये जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है, ये एक बुक है। इस बुक में एचएसएन कोड वाइज प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, उसको उस बुक में खोजेंगे, फिर वहां से रेट एचएसएन कोड आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जीएसटी के नोटिफिकेशन रेट नोटिफिकेशन में जाएंगे और वहां से जीएसटी का रेट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो एचएसएन का और एसएससी का एक बुक है जो कि जीएसटी पोर्टल पे भी अवेलेबल है। मैं आप लोग को दिखा भी दूंगा कि कहाँ से हम लोग ये खोज सकते हैं। एक तरह से डिस्क्रिप्शन वाइज एचएसएन कोड अवेलेबल है इन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे हम लोग एचएसएन कोड कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गूगल करेंगे। गूगल करके cgst.gov.in पे आ जाएंगे हम लोग। देन आपका ये रहा जीएसटी पोर्टल, और यहाँ पे देखिए सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में आके यूजर सर्विसेज में आके सर्च एचएसएन कोड के बाद देखिए यहाँ पर आप एचएसएन कोड से सर्च कर सकते हैं, या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन से क्या एचएसएन कोड होना चाहिए वो भी सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एचएसएन कोड
डिक्शनरी इन एक्सेल फॉर्मेट, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके फिर आप उसे देख भी सकते हैं। तो ये रहा, इसमें एचएसएन कोड और डिस्क्रिप्शन रहेगा। जब एचएसएन कोड आपको पता चल जाएगा तब रेट नोटिफिकेशन से आप उसका जीएसटी का रेट पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जीएसटी पोर्टल पे जाके आप कैसे एचएसएन देख सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का एचएसएन कोड पे डिस्कशन। अभी अब हम लोग आएंगे कंपोजिट स्कीम में किस तरह से टैक्स का लेवी होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपोजिट स्कीम का मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं। कंपोजिट स्कीम में क्या होता है, छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं कंपोजिट स्कीम में, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है सभी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, तो वो लोग क्या करते हैं कंपोजिट स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका जितना भी आउटवर्ड सप्लाई होता है, उस पर वो 1% से लेकर 4-5% या 6% तक, अभी जो भी रेट है मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 1% ही जो रेट है उसके हिसाब से वो जीएसटी का पेमेंट कर देता है। तो मान लीजिए किसी भी दुकानदार का अगर आउटवर्ड सप्लाई अगर मान लीजिए कि उसका अगर 1% आउटवर्ड सप्लाई मान लीजिए कि 1 लाख रुपये रहता है, तो उसका 1% जो भी उसका 1,000 रुपये का जीएसटी रहेगा तो उसका वो पेमेंट कर लेगा, और उसको और कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा बात है कि कंपोजिट स्कीम में जिसका भी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर व्यापारी का है वो कंपोजिट स्कीम में जाए, जितना भी उसका सेल होगा हर डे के हिसाब से लिख ले, उसको मंथली कंपाइल कर ले और फिर उस पर 1% के हिसाब से जीएसटी दे दे गवर्नमेंट को, कहानी खत्म। लेकिन अगर वो नॉर्मल करता है तो उसको बहुत सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकॉर्ड, आउटवर्ड सप्लाई, फिर कितना इनपुट टैक्स लेना है नहीं लेना है, इस सब से बचने के लिए आदमी कंपोजिट स्कीम में आता है। तो चलिए, कंपोजिट स्कीम में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता है। जैसे कि कंपोजिट स्कीम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड पान मसाला, ये वाले जो रहते हैं इनका इसमें कोई ये नहीं रहेगा, इनको नहीं मिल सकता है। उसके बाद जो बिजनेस जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो कभी भी इसमें आ नहीं सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपोजिट स्कीम में जा ही नहीं सकता, चाहे उसका 100 रुपये ही क्यों ना टर्नओवर हो। उसके बाद वही डीलर आ सकता है जिसका 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर हो। उसके बाद डीलर का जो रेट रहेगा कंपोजिट स्कीम वो 1% से लेकर 6% तक रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये रहा ऑन ब्रीफिंग ऑफ द कंपोजिट स्कीम। इसमें ध्यान रखिएगा जितना भी आपका आउटवर्ड सप्लाई उस पर 1% जीएसटी का पेमेंट कीजिए और सभी पाप से मुक्ति पाइए। आपको नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं कोई खाता मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे दुकानदार सब ये करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट स्कीम भी देख लें। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहे तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी दिया, मुझे मेल कर सकते हैं, आपको मेल पे उसका हम लोग रिप्लाई दे देंगे। इस तरह का मैं छोटे छोटे वीडियो बनाते रहूँगा जीएसटी पे। टॉपिक नंबर 4 भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर भी कर लीजिए। Thank you very much.